बीच पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एसआईआर को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5694। ये 14 तारीख का डाटा है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख, 13 तारीख शाम को, 15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा दिया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई और आनन फानन में काफी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से, उनका वोट बैंक ज्यादा था, जहां पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000, 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। जो डाटा दिल्ली से आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूंगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने, दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो हमारे जो बने थे, क्या नाम था उनका, युवा मित्र, वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2,000, 4,000, 5,000 ये फार्म देकर के इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए, और यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2,000, 4,000 फार्म ले रहे हो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो क्या साहब अभी तो चुनाव है नहीं, और
नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है, और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है, मेरी जानकारी से ये गलत नहीं है। अंडरटेकिंग में साइन नहीं है, बीजेपी के बीएलए के साइन नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। और जो सरकारी कर्मचारी है बीएलओ, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग नेता लोग दबा रहे हैं कि आपको यहां रहना नहीं। क्या मैंने भी पता लगाया, कई जगह से पता लगाया, किसी विधानसभा में जैसे रफीक साहब की विधानसभा में 7,000 लोग हैं, जूली जी की विधानसभा में भी हैं, मेरे यहां भी एक तथाकथित बीजेपी का नेता जिसका नाम नवरंग चौधरी है, वो शाम को ले जाकर के एक बंडल फेंक के आता है 700 के लगभग 600 कुछ फार्मों के, और दूसरे दिन वो 2000 फिर फार्म लेके जाता है। लिए नहीं लिए मुझे पता नहीं है,